हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा अगला टॉपिक अगले लेसन से। आज हमारा लेसन नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, क्लास 6 का मैथ पूर्ण संख्याएं। तो आइए हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो अब तक हमने पिछली क्लास में लेसन 1 में यानी फर्स्ट में हम सब पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उनसे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व हुआ। और अब हम देखेंगे अगले लेसन नंबर 2 में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या क्या होती है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। आप तो अपना बुक ओपन कर लीजिए और पूर्ण संख्या सीधे चलते हैं। पूर्ण संख्या होती क्या है ना। अब तक तो हम सबने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में पढ़े हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या है। क्या पढ़ा था अभी? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमारी जो 1 2 3 डट 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 जो कुछ भी होती है, यानी गिनतियों के रूप में जो हमको प्राप्त होता था वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ जो शून्य होता है, शून्य, उसको यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर देंगे, शून्य शून्य ही हमारी एक पूर्ण संख्या, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 डट डट, ये सभी हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। परंतु शून्य जो है ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कैसी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यदि पूछा जाए इनमें से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो आप सब ध्यान रखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भी हम सबको दिया भी है कि शून्य जो है सब शून्य प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलन में पूर्ण संख्या कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम पूर्ण शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, इनके साथ यदि हम शून्य को नोट कर लेते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम शून्य को ऐड कर लेते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आया होगा। और एक जो इसमें से कॉमन बात थी कि शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इसको याद रखिएगा, शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। और तो संख्या रेखा जैसे प्रदर्शन होगा, क्वेश्चन आएगा, उसको आप सबको सॉल्व कराएंगे। और आगे बढ़ते हैं क्रमांगत पूर्ण संख्याएं, यानी क्रमांगत पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, हमारी जो पूर्ण संख्या होती हैं, और इनका जो क्रमांगत पूछा, क्रमांगत का मतलब क्रम से आगे जो बढ़ रहा हो। जैसे 1 के बाद 2 आया इसका क्रम, इसके बाद 3 आया क्रम, फिर 4 आया क्रम, यानी जो क्रम से बढ़ रहा हो, जो पूर्ण संख्याएं क्रम से आगत मतलब आगे की ओर बढ़ रही है, वही क्या होगी? हमारी क्रमांगत संख्याएं। यही हमारी क्या हो गई? क्रमांगत पूर्ण संख्याएं। यही हमारी क्रमांगत, यानी क्रम से, अपने क्रमानुसार। ये नहीं कि 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद, ऐसे नहीं, 2 छूट गया, 4 छूट गया। ठीक है, क्रमांगत संख्याओं को हम सबने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें आपको बहुत से उदाहरण दिए हैं, भी आगे सॉल्व करने को मिलेगा। ध्यान देने वाली बात कितनी इम्पोर्टेंट दिया है आप सबको कि इसी प्रकार जो दिया है, देखिए ध्यान देने में जो कोटेशन दिया है कि जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 13 14 15 ना, ये हमको क्या दे दिया? क्रमांगत हमको यही संख्याएं दे दिया। ठीक है, कोई भी दे, मान लीजिए क्रमांगत हम संख्या ले लेते हैं। एक बात देखिए इसमें क्या करने वाली है, इंपॉर्टेंट जो बात है, कोई भी क्रमांगत, यानी क्रमांगत पहचाने का तरीका क्या मानते हैं? ये सार्वभौमिक सत्य है कि दो क्रमांगत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 1 होता है। जैसे 13 और 14 का अंतर करेंगे तो इनके बीच के 14 अंतर मतलब घटाना करेंगे, 13 में 14 में 13 को घटाएंगे तो हमारा 1 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 15 में यदि हम 14 को घटा देंगे तो 1 ही
मतलब कि क्रमांगत कोई भी संख्या रहेंगी, हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे सदैव एक ही प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर हम 3 में से 2 को घटा देंगे, अंतर कर देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। 2 में से 1 को घटा देंगे, अंतर कर देंगे, तो 1 प्राप्त, मतलब हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, के लिए एक बीच की संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको जरूर इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप लोगों को ध्यान रखिएगा। बीच की संख्या हमको प्राप्त करनी है। जैसे हमको 3 संख्या क्रम से कोई भी 3 संख्या दे दिया है, यदि मान लीजिए 2 3 4, हमको 3 क्रम से संख्या दे दिया ना, हमारे 3 क्रम से संख्या दिया है और पूछा है कि इनके बीच की संख्या क्या होगी ना। यदि तो कोई भी मान लीजिए हमको 3 संख्या दे दिया है, उन 3 संख्याओं में से मतलब बीच वाला पूछा, इसको न मानिए, इसको मान लीजिए खाली है। हमको कोई 3 संख्या क्रम से दिया है, पूछा है बीच वाली कैसे प्राप्त करें ना। बीच की प्राप्त करने के लिए क्या कहा है कि ये पहली हो गई और तीसरी, मतलब पहली दूसरी तीसरी, यही हमारी 3 संख्याएं दिया है। तो दूसरी वाली पूछा, दूसरी के लिए क्या करते हैं हम, पहली और तीसरी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे ना। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6। देखिए कहा है 3 क्रमांकित पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योग, मतलब योग करेंगे, फिर योग का आधा बीच की संख्या, मतलब योग करने के बाद इसके आधा कर देंगे, इसकी आधा जो करेंगे वही हमारी तीसरी मतलब दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो इसकी आधा क्या होगा? 3 होगा, यही हमारी यहाँ पर प्राप्त होगी। ठीक है, और ऐसे भी देख लीजिए 3 क्रमांकित संख्या, मतलब जब 2 बाद दूसरा नंबर 3 आएगा तभी न 4 आएगा क्रमांकन। मतलब सब का कहने का मतलब ये है कि हमको जो बीच की संख्या प्राप्त, जैसे 3 संख्या दिया हमको 3 संख्या दिया है, तो उनमें से दूसरी वाली प्राप्त करने के लिए ना, उनमें से दूसरी प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पहली और प्लस तीसरी संख्या ना, पहली और तीसरी संख्या को हम ऐड करेंगे और जो प्राप्त होगा उसके बटा 2 कर देंगे, जो प्राप्त होगा उसके बटा 2 कर देंगे। ये हो गया हमारा क्या, बीच की संख्या यानी दूसरी संख्या। यहाँ लिख देते हैं, दूसरी संख्या के लिए ये मान लीजिए हमारा एक क्या हुआ, सूत्र, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अभी एक सवाल आप सब सॉल्व करेंगे। देखिए कि बीच की या दूसरी, बोलिए दूसरी या बीच की, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हम पहली और तीसरी संख्या को ऐड करेंगे, जो प्राप्त होगा उसको 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या या तो बीच 3 संख्याओं के बीच की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा ना। बीच की संख्या के लिए क्या करते हैं, पहली और तीसरी को जोड़ते हैं, उसको 2 से भाग करते हैं। ठीक है, बताएं कि दूसरी संख्या प्राप्त, जैसे 3 संख्या दिया है, दूसरी प्राप्त करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी को ऐड करेंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे, जो प्राप्त होगा हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट दिया है, उदाहरण नंबर दिया है 3 क्रमांकित पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 40। देखिए दे दिया, पहली और तीसरी का योग 40 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 3 क्रमांकित, कोई मान लीजिए कोई 3 ठो क्रमांकित, मतलब x y z, हमारा एक क्रमांकित 3 संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारे 3 उदाहरण नंबर फर्स्ट ना दिया है 3 क्रमांकित हमारी x y z, मान लीजिए 3 क्रमांकित हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं है ना। इनमें से पहली और तीसरी का मतलब x प्लस z बराबर हमारा क्या दिया है, 40।
अब पूछा है y का मान, y का मान पूछा है, y का मान पूछा, ठीक है, y का मान पूछा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अभी अभी हम आप सबको फार्मूला दिए हैं, क्या था कि बीच की दूसरी ना बीच की संख्या के लिए क्या था हमारा फार्मूला, पहली प्लस तीसरी को ऐड करेंगे, जो प्राप्त होगा, मतलब पहले तीसरी जोड़ दिए ना, जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ ना, जो प्राप्त हुआ उसको 2 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगी हमारी 2 से भाग करने के बाद क्या होगा, ये बीच की संख्या प्राप्तांक जो होगा वही हमारी बीच की संख्या होगा। तो यही हमारा सूत्र है। देखिए पहली और तीसरी हम यहाँ जोड़ दिए हैं, जो प्राप्त हुआ उसको 2 से भाग करते हैं तो हमारा z का मान प्राप्त हुआ। ठीक है, हल करते हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र हमारा क्या था, बीच की संख्या मतलब y बराबर क्या कर देते हैं, यानी बीच की संख्या यही है, मान लीजिए बीच की संख्या प्राप्त कर रहे हैं, बीच यही है ना, तो बीच के प्राप्त करने के लिए हम पहली और तीसरी को जोड़, पहली और तीसरी को जोड़ के हमको दिया है 40 को हम 2 से भाग कर देते हैं, मतलब y बराबर हमारा 20, मतलब बीच की संख्या हमारी 20 प्राप्त हो गई। जब बीच की हमारी मतलब फर्स्ट छोड़िए सेकंड 20 हो गया और थर्ड मालूम नहीं है, मान लीजिए ना, पहली नहीं मालूम है, मतलब 2 पहली और तीसरी को जोड़ने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ है 40, ठीक है, और बीच की हमको प्राप्त हो गया 20, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो एक पहली क्या होगी, 20 के पहले 19 होगी, 20 के बाद 21 होगी। अब देखिए ऐड कर दीजिए 19 और प्लस 21 कितना होता है 40। प्रूव्ड हुआ ना, मतलब प्रूव हो गया। पहली दिया था, पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो 40 प्राप्त होगा, पहली और तीसरी को जोड़ दिए तो हमारा 40 प्राप्त हो गया। तो बीच की संख्या क्या हुई, बीच की संख्या ये होगी, मतलब कुल मिला के हमारी जो क्रमांगत संख्याएं होंगी यही संख्याएं होंगी, क्या होंगी, यही हमारी क्रमांगत संख्या होंगी, यही आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो हम आपको प्रूव करके दिखाए हैं कि पहली तीसरी जोड़ेंगे तो 40 होगा, मतलब 19 और 21 को जोड़ेंगे तो 40 होगा। ठीक, चलिए हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट समाप्त हुआ। अब चलते हैं उदाहरण नहीं दिया, अब सीधे चलते हैं हम अभ्यास 2.a। ठीक है, 2 का ए, चलिए वो डाल देते हैं, अभ्यास लेसन फर्स्ट दिया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। चलिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए ना। तो अभी हम पहले ही आपको बता दिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी हो जाती है आंसर में 0, मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 0, 0 ही हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, मतलब 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आप सबको पहले ही ये अवगत करा चुके हैं कि 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। मतलब अभी जो संख्या रेखा पर व्यक्त करना, मतलब संख्या रेखा है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 4 5 6 7, बस इतना ही। चलिए इनको हम व्यक्त करते हैं संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा हम बना लेते हैं पहले।
संख्या रेखा बना लेते हैं, सीधी रेखा खींच लेते हैं। चलिए आप लोग स्केल से सीधी कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा सेंटर मान लीजिए यहाँ सेंटर है, सेंटर पर 0 हो गया। इधर हमको क्या चलते हैं, इधर प्लस पॉइंट, इधर प्लस पॉइंट चलते हैं, इधर माइनस, इधर प्लस पॉइंट, इधर माइनस पॉइंट, ठीक है। चलिए मान लीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर माइनस वाले में चलते हैं। ये प्लस पॉइंट तो आपसे दिया ही नहीं, क्यों इतना लिखते हैं। तो हमको दिया है 0 से 7 तक, 0 से कितना, 0 से 7 तक। तो 0 से क्या करते हैं, 0 से सीधे चले जाते हैं 7 तक, ठीक है। 7 हो गया हमारा संख्या रेखा पर निरूपित, ठीक है। यही हमको पूछा था, संख्या रेखा पर निरूपित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या दिया है, 3 क्रमांकन पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योग 28 है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहली और तीसरी का हमको योग क्या दिया है, पहली प्लस तीसरी, तीसरी का योग बराबर 28। तो क्या पूछा है, संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब बीच वाली दूसरी संख्या पूछा है। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, अभी आप सबको बताए हैं। दूसरी संख्या बराबर होता है पहली प्लस तीसरी को ऐड करेंगे, जो प्राप्त होगा उसकी यानी प्राप्तांक, प्राप्त जो होगा उसके बटा 2 कर देंगे, ठीक है। यही आपका सूत्र है। तो इसी सूत्र के हिसाब से कहते हैं पहली और तीसरी को ऐड किए 28 हुआ, कितना हुआ, हल कर रहे हैं। पहली और तीसरी का योग, यहाँ दूसरी संख्या बराबर पहली और तीसरी का योग हमारा 28 हो गया, ठीक है। देख रहे हैं ना, 28 बटे 2 बराबर 14। तो दूसरी संख्या क्या हुई हमारा प्राप्त, 14। हमारी दूसरी संख्या 14, संख्या 14, ठीक है। ये आपको आंसर दिया होगा। यदि कहेगा क्रम से तो क्रम कर देते हैं। चलिए क्रमांगत कर देते हैं। यदि क्रमांगत पूछेगा, क्रमांगत पूछ लेगा ये तीनों, तो बीच में 14 कर दीजिए, एक इसके पहले कर लीजिए मतलब 13, एक इसके बाद वाली 15। यही आपकी तीनों क्रमांगत संख्याएं होंगी। देखिए 13 और 15 जोड़ेंगे तो 28 होगा, ठीक है। और बीच वाली 14, ठीक। यही हमारी क्रमांगत होगी। यदि क्रमांगत पूछेगा तो क्रमांगत ही होगी, नहीं तो दूसरी संख्या हमारी 14 होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि यदि 3 क्रमांकन पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या, वो हल करके दे दिया कि बीच वाली मतलब दूसरी, मध्य की दूसरी मतलब दूसरी संख्या क्या दे दिया है, इतना, ठीक है। 39 दूसरी संख्या ये है। तो क्रमांकन मतलब इसके आगे की संख्या क्या होगी, यानी इसका क्रम कैसे होगा ना। चलिए हल करते हैं। क्रमांकन एकदम आसान है। क्रमांकन मतलब दूसरी संख्या बीच वाली हमारी 39 होगी, तो इसके पहले की संख्या क्या होगी, 38 होगी। इसके बाद की संख्या हमारी 40 होगी। आपका यही क्रम होगा, ठीक है। मतलब ये दूसरी संख्या हमारी 39 होगी, तो उसके पहले क्या होगी, 38 होगी, और 39 के बाद की संख्या क्या होगी, 40 होगी, ठीक है। यही आपका क्रम होगा। चलिए चौथा भी हल हो गया। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलन कर लेने से वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ओ सबसे आसान सा कि पूछ रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलन कर लेने से वह पूर्ण संख्याओं के समूह बन जाता है। पीछे आइए, थोड़ा सा बैक करिए और यहाँ पे देखिए आपका जो दिया है कोटेशन के ऊपर कि हम
शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। एकदम एक लाइन में इसका आंसर क्या होगा, हल क्या होगा, साफ शब्दों में कि यदि हम शून्य को भी पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं ना, के साथ है यार, साथ होती है हमको वह पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, या तो कहलाती है या हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है या कहलाती है। तो देखो ध्यान रखिए, एकदम साफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हो गया। अब हम अपने अगले वीडियो कंटेंट में आप सबको और 2.5 की ओर पढ़े, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब अपना एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो कंटेंट समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।